दोस्तों, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे। कभी जीते जी नरक देखा है? आपका जवाब आएगा शायद नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं तो राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक गांव आता है, एक ग्राम पंचायत आती है टिब्बा बसई। अगर आप जीते जी नरक देखना चाहते हैं, थोड़े टाइम उस गांव के अंदर बिता के आइए। आपको समझ आ जाएगा कि अपनी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है और उस पंचायत में रहने वाले लोगों की लाइफ है वो कैसे चल रही है। वहां पर आपको बता दूं कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और वो किस वजह से? कि वहां पर ओवरलोड, जो अवैध, जो डंपर चलते हैं 24 घंटे, उनकी वजह से। आपको बता दूं कि वहां पर जो विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर, जो कि अभी शायद ट्रांसफर करवाने में बिजी हैं, और जो चुनाव में जो खर्चा लगा था वो अपना वसूल कर रहे हैं ट्रांसफर करवा के, क्योंकि उनको ग्रामीणों से मतलब नहीं है। चुनाव जीत गए, अब क्या मतलब है? जब चुनाव आएंगे तब देखेंगे। आपको एक अच्छी बात और बता दूं कि पिछली कांग्रेस की सरकार में ये खनन थे, ये बंद थे, जो अवैध खनन थे, ये जो अवैध डंपर चलते थे, ये बंद थे। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के विधायक जीते, तो वो पंख लग गए उन खनन माफियाओं के। अब विभाग है, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अगर विभाग को कार्रवाई करने के लिए सूचना देते हैं, कुछ शिकायत देते हैं, तो खनन माफिया है उनको जान से मारने की धमकी देते हैं, उनके परिवार को बर्बाद करने की धमकी देते हैं। तो कौन ऐसा इंसान होगा जो उनसे लड़ाई करे? आप सुबह का और रात का दोनों वीडियो आप देख पा रहे होंगे, कैसे रास्ते के अंदर आमने सामने चक्का जाम हो रहा है। पास से बाइक निकलना मुश्किल है, गाड़ी निकलना मुश्किल है। तो आप सोच के देखिए पैदल चलने वालों की क्या हालत होती होगी। एक मिनट ऐसा नहीं निकलता 24 घंटे में से जिसमें वहां के लोग सुकून की सांस ले सकते हो। बहुत से लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम हो गई है, सांस की प्रॉब्लम हो गई है, आए दिन अस्पताल जाते हैं, सांस की दिक्कत हो गई है, क्योंकि वहां पर जो ओवरलोड डंपर चलते हैं, उन्होंने रोड थी वो गायब कर दी। रोड के ऊपर इतनी मिट्टी चढ़ गई है, जो कि हवा के अंदर उड़ती रहती है और सांस के द्वारा शरीर के अंदर जाती है। इस वजह से लंग्स की बीमारियां वो हो गई है खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के टिब्बा बसे ग्राम पंचायत के लोगों के साथ। तो क्या विभाग कार्रवाई करेगा? क्या एकदम से नींद में है विभाग, या जानबूझकर सोने की एक्टिंग कर रहा है? क्या उन ग्रामीणों को भूल गए हैं विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर? किसी को बुरा लग सकता है ये बात, क्योंकि मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, क्योंकि ये सच है। अगर विधायक जी अपनी जगह सही है तो उन ग्रामीणों की समस्याओं का भी समाधान करें। मेरे हिसाब से ट्रांसफर से ज्यादा वो जरूरी है, क्योंकि जिनकी नौकरी लग रही है वो झुंझुनू जिले में नहीं तो बीकानेर ड्यूटी कर लेगा, अजमेर ड्यूटी कर लेगा। लेकिन वो इंसानों की अगर बीमारियां जो ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, फिर अस्पताल के चक्कर काटते रहेंगे। कुछ घर तो ऐसे हैं जो घर में सिर्फ कमाने वाला एक इंसान है, उसके भी लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे घर भी हैं। लोग डरते हैं, खुद के गांव में रहने से ही डरते हैं, आवाज उठाने से डरते हैं। तो इस शासन को आप क्या कहेंगे? तानाशाही शासन बोल सकते हैं आप, जहां पर सिर्फ माफियाओं की चलती है। अगर मैंने बोलने की कोशिश की, आपने बोलने की कोशिश की, तो उन माफियाओं का आपको सामना करना पड़ेगा। और ऐसी गांव के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है। मैं मेरी तरफ से राय देता हूं उन ग्रामीणों को, इकट्ठा होके, माफिया कितने होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, कितने गुंडे बुला लेंगे, 50, 100, पूरा गांव अगर एक साथ हो गया ना, तो इन माफियाओं की कहीं जगह नहीं मिलेगी, इन नेताओं की कहीं जगह नहीं मिलेगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस गांव के बारे में, इस पंचायत के बारे में, और ऐसे विधायक के बारे में जो ग्रामीणों की तरफ झांक कर भी नहीं देखते? क्या विभाग को इन माफियाओं की तरफ से हफ्ता या मंथली जाता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती? या विभाग या पुलिस प्रशासन भी इनसे डरा हुआ है? अगर डरा हुआ है तो अपनी नौकरी छोड़ देकर घर बैठ जाएं।
क्योंकि ग्रामीणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर पुलिस प्रशासन नहीं कर सकता तो वो घर बैठ सकता है। ऐसे प्रशासन की जरूरत नहीं है ग्रामीणों को। दोस्तों, आपका क्या कहना है प्रशासन और शासन के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।